प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम डीएलएड 4 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए शांति शिक्षा एवं सतत विकास के पेपर में अध्याय 7 जो व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया से रिलेटेड है, उसी का व्याख्या चल रहा है। हमने प्रीवियस क्लास में थार्नडाइक के सीखने का सिद्धांत बताया। आज की क्लास में हम उस सिद्धांत या थार्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन, थार्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, उसी की चर्चा आज हम करेंगे। तो इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण महत्व है एजुकेशन में थार्नडाइक का। तो सबसे पहले देखें तो बड़े एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यानी थार्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है, ये बड़े एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। और इस सिद्धांत में यह भी देखा गया है कि इसमें बालक के अंदर या विद्यार्थियों के अंदर या XYZ कोई भी सीखने वाला पर्सन है, उसमें धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है। ये जो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत इन्होंने दिया, थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का, इस सिद्धांत में बालक के अंदर धैर्य, पेशेंस एवं परिश्रम आज जैसे गुणों का विकास होता है। और इस सिद्धांत की महत्व है, बालकों में यदि देखा जाए तो परिश्रम के प्रति जो भी जहां भी जैसे भी परिश्रम यदि कर रहे हैं तो उस परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। कि जो थार्नडाइक के सीखने का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का, यह क्या है कि बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। ये भी इसका महत्व इसमें दिखाई पड़ता है। और इसके महत्व के कड़ी को देखें तो इस सिद्धांत में प्रायः या इस सिद्धांत से प्रायः कार्य की जो धारणाएं हैं, कंसेप्ट हैं, वो स्पष्ट हो जाती है। थार्नडाइक के सिद्धांत के सीखने का जो सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर वाला, प्रयास एवं त्रुटि का, इस सिद्धांत का एजुकेशन में जो महत्व है, उससे कार्य की जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, स्पष्ट हो जाती है। यह बालक के अंदर एजुकेशन की महत्व, सीखने का जो सिद्धांत है, ये शिक्षा में अवश्य दिखाई पड़ता है। और अनुभवों का जो लाभ है, उठाने की क्षमता का विकास होता है। इस इम्पोर्टेंस की कड़ी में यह देखा जाए तो बालक प्रत्येक एक्सपीरियंस का लाभ उठाने की या अनुभव के लाभ उठाने की जो क्षमता का विकास होता है, ये ट्रायल एंड एरर के माध्यम से थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत में। इसी संदर्भ में इसके एजुकेशन में महत्व जो सीखने का है, उसी के संदर्भ में क्रो एवं क्रो ने बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्रो एंड क्रो जी का। एजुकेशन में और मनोविज्ञान में बहुत सारे कथन एवं इनका वक्तव्य आया है। और ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका लेख अवश्य एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका मानना है एजुकेशन के संदर्भ में जो थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है, उसके महत्व में इनका कहना है कि गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन विषयों में या विषयों को सीखने में यह सिद्धांत
उपयोगी सिद्ध हुआ है। ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का, या गणित, विज्ञान तथा समाज शास्त्र जैसे गंभीर विषय के चिंतन या विषयों को सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हुआ है। और विचारक हैं गैरिसन, इनका मानना है गैरिसन जी का कहना है कि इस सिद्धांत का सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व है। गैरिसन जी यही कह रहे हैं कि इस सिद्धांत का सीखने की प्रक्रिया में विशेष महत्व है और समस्या समाधान पर यह बल देता है। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है यह प्रायः प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बल देता है, समस्या समाधान पर बल देता है। यह गैरिसन महोदय का मानना है कि प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से निरंतर प्रयासरत रहने से समस्या का समाधान अवश्य ही होता है। ये गैरिसन जी का कहना है, गैरिसन महोदय का कहना है थॉर्नडाइक के सिद्धांत के संदर्भ में। अब हमें देखना है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत के कुछ गुण एवं विशेषताएं भी हैं। तो इन थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है यह जैसे विभिन्न नामों से संबंधवाद या उद्दीपक, प्रतिक्रिया सिद्धांत आदि नामों से ये जाना जाता है। इसके विशेष गुण एवं विशेषताएं हैं। इस सिद्धांत के विशेषता या गुण के संदर्भ में देखें तो यह सिद्धांत जो है उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध को सीखने का आधारभूत कारण मानता है। क्या मानता है? सीखने का आधारभूत कारण मानता है। ये इसके गुण है, विशेषताएं हैं। और यह सिद्धांत शिक्षण में प्रेरणा को विशेष महत्व देता है। यानी मोटिवेशन को जो थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है, यह सिद्धांत टीचिंग में मोटिवेशन को विशेष इंपॉर्टेंस देता है, विशेष महत्व देता है। यह इसकी विशेषताएं हैं या गुण है। विशेषता, अगली विशेषता के संदर्भ में देखें तो यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सीखना एक असंबद्ध प्रक्रिया नहीं है, वरन प्रत्यक्ष, गत्यात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक अंगों का पुंज है। सीखना जो है यह प्रत्यक्ष एवं गत्यात्मक एवं ज्ञानात्मक और भावात्मक अंगों का पुंज है सिद्धांत। यह इसकी विशेषताएं हैं। अगली विशेषता, इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति उद्दीपकों और प्रतिक्रिया में जितना अधिक संबंध स्थापित कर लेता है उतना ही अधिक बुद्धिमान वह हो जाता है। यानी स्टिमुलस एवं रिस्पांस के बीच जितना संबंध स्थापित कर लेता है उतना ही वह व्यक्ति बुद्धिमान अपने आप को कहलाता है। लास्ट इसके विशेषता, इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम भी बताए हैं, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसी संदर्भ में ये क्या है, ट्रायल एंड एरर का व्यवस्था इसमें दिखाई पड़ता है। किसी भी चीज को सीखने के लिए जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर प्रत निशान। ये क्या है, अभ्यास के ही तहत सफलता हासिल होती है। अभ्यास के ही माध्यम से ही कोई सफलता मिलती है। तो इसका एजुकेशन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, महत्व है थॉर्नडाइक के सीखने का। तो विद्यार्थियों आज बस यहीं तक। अब नेक्स्ट पीरियड में हम आपको इसके दोष के बारे में सीखने के थॉर्नडाइक के चर्चा करेंगे। बस आज यहीं तक। धन्यवाद।